शिवरात्रि की रात थी और पूरा गांव दिव्य उल्लास में डूबा हुआ था। शिव मंदिर के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर की पवित्रता, हर दिल में शिव के प्रति श्रद्धा और उत्सव की खुशी एक अद्भुत वातावरण बना रहा था। मंच पर बलू, माओनी और अन्य बच्चे नृत्य कर रहे थे। अपनी नृत्य कला से दर्शकों का दिल छू रहे थे। खासकर बलू और माऊनी के नृत्य ने तो जैसे सबका दिल ही जीत लिया। लेकिन जैसे ही गांव वाले उत्सव में खोए हुए थे, अमावस्या की रात का अंधकार धीरे धीरे गांव के पास जंगल पर अपनी छाया डालने लगी। गांव वालों की नजरों से बाहर रहस्यमय रूप से एक अजनबी जंगल ऐसे गांव की ओर बढ़ रहा था। उत्सव के बीच 7 साल का लड़का बंसी, जो बहुत ही मासूम था, एक झाड़ी से अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनता है। अपनी जिज्ञासा के चलते बिना अपनी माँ से कुछ कहे बंसी झाड़ी के पास चला जाता है और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कार्यक्रम समाप्त होने को था और लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे, बंसी गुम हो गया। उसकी माँ व्याकुल होकर बंसी को पुकारने लगी। एक वृद्ध आगे बढ़ा और कहा कि उसने बंसी को उत्सव स्थल से जंगल की ओर जाते देखा था। गांव वाले बलू, माओनी और अन्य बच्चे हाथों में बत्तियां लेकर जंगल में बंसी को ढूंढने निकले। जंगल में गहरी खोज के बाद माउनी और बालू एक मिट्टी के झोपड़े के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली, जो अपने चेहरे पर भय की लकीरों के साथ खड़ी थी। महिला ने बताया कि उन्होंने जंगल के अंदर एक लड़के की आवाज सुनी थी। महिला ने बताया कि जंगल में एक तांत्रिक रहता है, जो शक्ति प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र करता है। माउनी को अब यकीन हो गया कि इस घटना का संबंध उस तांत्रिक के अंधविश्वास से है। बल्लू ने कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए माउनी, हमें उस तांत्रिक के पास जल्द पहुंचना होगा, इससे पहले कि बंसी का कोई नुकसान हो। माउनी ने जवाब दिया, बलू, अब समय आ गया है उस वृद्ध बाबा द्वारा दी गई दिव्य शक्ति को खोलने का और बंसी की जान बचाने के लिए उसे इस्तेमाल करने का। वे दोनों दौड़ते हुए जंगल के भीतर एक पुराने टूटे मंदिर तक पहुंचे, जहां वे उस खजाने को छुपा कर रखे थे। मंदिर में पहुंचकर बलू और माउनी ने कुछ मंत्रोच्चारण किए और पुराने बॉक्स को खोला। अचानक एक दिव्य रोशनी से वातावरण रोशन हो गया और एक दिव्य गंध ने हर दिशा में फैलती हुई हवा को महकाया। फिर एक आवाज, जो स्वर में हल्की पर शक्तिशाली थी, आकाश से आई, जाओ और उस निर्दयी तांत्रिक से मासूम लड़के को बचाओ। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल से पार पाने के लिए पर्याप्त है। बलू और माउनी के भीतर ऊर्जा और आत्मविश्वास का एक नया ज्वाला जल गया। वे अब तैयार थे उस अंधकार का सामना करने के लिए जो बंसी को घेरे हुए था। फिर एक दिव्य आवाज गूंज उठती है, तुम दोनों के लिए दो दिव्य घोड़े मंदिर के द्वार पर खड़े हैं, वे तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक ले जाएंगे। बल्लू और माउनी ने जल्दी से उन दो सफेद घोड़ों को देखा जो दिव्य रोशनी में चमक रहे थे। बल्लू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और माउनी, जो खुद में एक शक्तिशाली परी जैसी दिखाई देती है, मुस्कुराते हुए घोड़े पर चढ़ जाती है। दोनों ने मिलकर जादूगर के छोड़े हुए पदचिन्हों का अनुसरण करना शुरू किया और जंगल की गहराई में दौड़ पड़े, जहाँ से डर और रहस्य का साया और भी गहरा होता जा रहा था। बहुत दूर गुफा का एक विशाल द्वार दिखता है, एक बड़ा पत्थर जो किसी डरावने जादू से ढका हुआ था। माउनी ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस पत्थर को छुआ और चमत्कार हुआ, वह दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अब गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन माउनी और बल्लू की दिव्य रोशनी से वह अंधकार धीरे धीरे गायब होने लगा। जैसे जैसे वे गुफा के भीतर और आगे बढ़ते गए, गुफा में चूहे, मकड़ियाओं और अजीब आवाजें गूंजने लगी, लेकिन उन दोनों के भीतर का दिव्य प्रकाश सब कुछ रोशन कर रहा था। आखिरकार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां जादूगर अपनी काली तंत्र विद्या का अभ्यास कर रहा था। विशाल पत्थर पर एक गुस्साए हुए राक्षस की मूर्ति खड़ी थी और जादूगर तंत्र मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी गहरी शक्ति थी और वह हंसते हुए कहता है, लेकिन बल्लू, जो अब अपने दिव्य शक्ति से भरा हुआ था, ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी काली ताकत को खत्म कर दूंगा। माओनी ने तुरंत अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया और साथ ही बल्लू ने अपनी पूरी शक्ति से जादूगर और उसकी सेना से भिड़ जाना शुरू किया। बल्लू ने अपनी अद्वितीय शक्तियों से जादूगर के हर हमले को रोका और उस गुफा की काली जादू की सारी संरचनाओं को जला दिया। जादूगर की काली तंत्र विद्या, लकड़ी के तंत्र और दीवारों पर उकेरे गए राक्षसी चित्र सब जलकर राख हो गए।
आखिरकार जादूगर, जो अब पूरी तरह से हार चुका था, जमीन पर गिर पड़ा और दर्द में चीखने लगा। उस दिन बल्लू और माओनी ने केवल एक जादूगर को नहीं बल्कि अंधकार की पूरी ताकत को हराया था। बंसी को मुक्त किया और बंसी को अपनी माँ और बहन से मिलाया। याद रखो बच्चों, कभी भी बिना अपने बड़ों की अनुमति के कहीं मत जाना। वे तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और वे तुम्हारे जीवन के अंधकार में प्रकाश बनकर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और भगवान के ऊपर आस्था और विश्वास रखना, जो तुम्हें हर मुसीबत से तुमको सुरक्षा देंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।